हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सनशाइन कलेक्शन नंबर जो है फोर्थ दिए जल उठे उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दिए जल उठे उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो ध्यान से अपनी बुक में देखो कि ये जो लेखक है मधुकर उपाध्याय, उसने दिए जल उठे का मतलब है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसमें उसका मतलब कि उसको दर्शाया गया है कि दिए जल उठे पाठ मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित है और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए नेताओं के योगदान को दर्शाया गया है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में दांडी कूच भी था। सरदार पटेल इसी दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गुजरात से रास नामक स्थान पर गए थे। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो मतलब कि ये जो रिलेशन है दिए जल उठे, उसमें लेखक ने बताया गया है कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसके बारे में दर्शाया गया है। कि इसमें जो है कि क्या बताया गया है कि रास नामक गांव, देखो बच्चों ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो कि रास के बूढ़े बरगद ने यह वह दृश्य देखा था। इसका मतलब है कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने वाला था, उसी समय जो आंदोलन हो रहा था, उसी समय में ये बरगद का पेड़ है वो ये दृश्य मतलब कि दृश्य दिख रहा था। और उसी समय दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। रास का मतलब है रास नाम का जो गांव है दांडी, वहाँ पे पहुँचे थे। क्यों पहुँचे थे? आंदोलन के लिए, मतलब कि हमारे भारत देश के लिए जो भाषण देना था वही भाषण करवाने के लिए और लोगों को आगाह करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। देखो, वहाँ रास नामक गांव में वो गए थे भारत देश के आज़ादी स्वतंत्रता कराने के लिए, परंतु वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि आप 2 शब्द बोलो कि जिसके कारण लोगों का उत्साह बढ़े। तो वह मतलब कि वल्लभ भाई पटेल है वो मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने 2 शब्द कहने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निशागना का मतलब है मनाही पत्र, जो आदेश दिया था वो आदेश लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलड़ी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि रास नामक गांव में जो वल्लभ भाई पटेल थे सत्याग्रह के बारे में सभी लोगों को बात कहने के लिए गए थे, परंतु वहाँ के लोग के कहने के अनुसार उन्होंने 2 शब्द कहने के लिए वो मतलब कि खड़े हुए, पर बाद में क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ? वह का जो मैजिस्ट्रेट था कलेक्टर सिलड़ी ने उसको आदेश दिया और पटेल को तुरंत ही उसके आंदोलन के बारे में उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से भगा दिया गया था। आगे देखो, दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है कि वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। कबूल का मतलब है स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किसी धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। क्यों बच्चों? देखो, इसमें क्या कहा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार करके बोरसद अदालत में लाया गया। उन्होंने अपना अपराध कबूल किया था। कैसा अपराध कबूल किया था? क्योंकि सभी लोगों को सत्याग्रह के बारे में वो जानकारी दे रहे थे, उसके बारे में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया था। परंतु उसी उलझन में जज को समझने में नहीं आ रहा कि इसको क्या सज़ा दी जाए। मतलब कि 8 लाइन का जो कितनी सज़ा दे दी जाए, 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। कितना लगा? 1.5 घंटा लगा। बाद में क्या हुआ कि 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा था। फिर बाद में पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। देखो, 500 रुपये भरना और 3 महीने की जेल की सज़ा हुई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया था? रास नामक गांव में से। वहाँ से उसको साबरमती के बाद अहमदाबाद में
उसको जेल लिया गया था। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। देखो बच्चों, इसमें जो मतलब के कार्यकर्ता थे 3, कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, फिर वे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, तीनों व्यक्ति थे। और उसको सूचना दी गई कि वहाँ से मतलब के रास नामक गांव में वो आंदोलन के लिए मतलब के सत्याग्रह के लिए गए थे, परंतु वहाँ के जो कलेक्टर है उसने उसको गिरफ्तार करके उसको अहमदाबाद भेजने की तैयारी कर दी थी। और उसी दौरान वहाँ से मतलब के साबरमती आश्रम है वहाँ से सरदार पटेल को लाया गया था। आगे देखो, जेल ले जाने की सूचना दी। इसी वक्त गिरफ्तारी से बहुत श्रुब्ध का मतलब है अशांत और नाराज कौन हुए थे? गांधी जी। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। देखो बच्चों, क्या किया कि अब ये क्या एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया, परंतु दूसरे व्यक्ति भी गिरफ्तार होंगे, ऐसी सूचना के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया कि 12 मार्च को उन्होंने दांडी कूच करने की यात्रा की। और देखो बच्चों कि फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें सरदार पटेल है वो आंदोलन के मतलब सत्याग्रह के लिए वहाँ जाके सभी लोगों को आग्रह करते हैं आदि, और उसी दौरान उसको गिरफ्तार किया जाता है और अहमदाबाद भेजा जाता है। बाद में क्या होता है, उसको 500 रुपये जुर्माने देने के लिए कहा जाता है और 3 महीने की सज़ा दी जाती है। आगे देखो, दूसरा जो पेज है उसमें देखो सरदार पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों के बीच, और उसको हाथ कड़ी लेकर वो पुलिस वाला खड़ा है और उसको ले जाने की तैयारी कर रहा है। समझ में आ रहा है? फिर कि ये जो सरदार पटेल है और बाद में उसके जो सत्याग्रही मतलब के सभी लोग जो डारास नामक गांव के सभी लोग वहाँ पे खड़े थे वो, और यहाँ पे कलेक्टर के अनुसार जो मतलब के उसको आदेश दिया था तो उसको गिरफ्तार करने के लिए ये पुलिस वाला आके वहाँ पे खड़ा है। अब देखो बच्चों आगे कि आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता है। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे सभी आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था, पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। बाद में क्या हुआ, गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि जेल जाते वक्त वहाँ पे अहमदाबाद बोरसद से उसको कहाँ ले जाया गया था, मतलब कि रास नामक गांव से अहमदाबाद की जो है सेंट्रल जेल उसमें लाया गया था। और वहीं पे रास्ते में जो गांधी जी का जो आश्रम आता है वहाँ पे गांधी जी के सारे लोग वहीं पे खड़े थे और गांधी जी की मुलाकात उन लोगों के दोनों की हुई। और बाद में मतलब कि संक्षिप्त में शॉर्टकट में उन्होंने कहा कि अब तो मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सत्याग्रह वासियों को सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश था वो अंग्रेज़ों के पास था और अंग्रेज़ों के पास से हमें लेना था। और इसी दौरान ये पटेल और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। परंतु क्या हुआ, बाद में वो दोनों में चर्चा हुई और बाद में वो पटेल को गिरफ्तार करके वहाँ पे सेंट्रल जेल मतलब कि वहाँ की जो अहमदाबाद की जो जेल है उसमें ले गए। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया का मतलब है किसी कार्य के स्वरूप होने वाला कार्य। प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम को भर्त्सना का मतलब है निंदा की गई। प्रस्ताव प्रेरित का मतलब है पास किया। और बाद में क्या हुआ,
नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर का मतलब है उदाहरण है पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है, सभी लोग कह रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय केंद्रीय असेंबली मतलब कि प्रेयर मतलब कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके वो कह रहे हैं कि जो पटेल की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया हुई मतलब कि परिणाम स्वरूप क्या होगा वो इसके बारे में चर्चा की गई। बाद में उसके बाद मदन मोहन धिंगरा मतलब कि जो मदन मोहन कौन सा है व्यक्ति, मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने भी कहा कि सरदार पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्त की गई है। उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उसको कितने 3 साल मतलब कि 3 महीने की सज़ा हुई। और भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश करेगा कि यानी कि ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसके कारण सभी लोग क्या हो रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंचे चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि अभी तक तो सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया था, परंतु अब गांधी जी की भी बारी है। क्यों बारी है? क्योंकि वो भी सत्याग्रह का आंदोलन करने के लिए सभी लोग साथ में थे और इसीलिए गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था कि जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। क्यों किया गया था? गांधी जी भी राज जाकर सत्याग्रह के बारे में ही सभी लोगों को बुलाने मतलब कि कहने वाले थे और इसीलिए ये भी कायदा उसके लिए भी लागू किया गया। रास में गांधी का भव्य यानी कि शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे पर उसकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग क्या हुआ था? दरबार लोग क्या करते थे? दरबार लोग रियासतदार थे। रियासतदार यानी कि पैसे वाले व्यक्ति थे और इलाके के मालिक थे। इनकी साहबी थी पैसो आराम की जिंदगी थी। वह एक क्या करते थे? आराम की जिंदगी थी। एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनमें आप त्याग और हिम्मत रखो सीखे। देखो, सभी लोगों से ये कहते थे, सत्याग्रह वाले जो लोग थे उसके बारे में गांधी जी वो कहते हैं कि आप ये दरबार लोग हैं, उसको देखकर आप लोग ये सीखो कि इनसे आप ये त्याग और हिम्मत सीखे कि जिसके कारण जो भी मुसीबत पड़े तो हमें उसका सामना करना चाहिए, नहीं कि उससे देखकर हमें पीछे हटना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी ने रास नामक गांव में आके फिर से सभी सत्याग्रहियों को उसको दोबारा सभा बुलाकर उसको हिम्मत और हौसला दिया। दूसरा देखो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। किसके तक पहुंचना कठिन है? कि उन्होंने ये कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई और 20 मार्च को साबरमती के किनारे पर होने वाली सभा को बिठाकर बोला कि इसको मिलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन थी? क्योंकि उसको जेल भिजवा दिया गया था। किसको? सरदार पटेल को। बाद में तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी जा सकता है। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। इस प्रयाण का मतलब है क्या है? यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम
तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जान परखे मछुआरे के कंधों में जरा भी विराम नहीं दे सकता, मतलब कि बैठकर एक धारा पर करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि दांडी कूच की यात्रा के लिए सभी को कहाँ रात को ही निकलना था, क्योंकि जब तक दांडी कूच नहीं होती तब तक हमारा सत्याग्रह मतलब कि अधूरा है। सत्याग्रह करने के लिए पूरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको रात को ही निकलना पड़ेगा यात्रा करने के लिए। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जन सभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी का मतलब है पीढ़ियों से चला आ रहा जो मतलब के रीति रिवाज है वो मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य के प्रभुत्व वाले भूभाग से ही करेंगे। देखो बच्चों, अब क्या कहा जा गया है कि दांडी कूच की यात्रा जहाँ पे ब्रिटिश सरकार बैठे थे उसका प्रभुत्व चल रहा है, उसी से ही हमारी यात्रा शुरू होगी। किसी घराने के इलाके में से नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। देखो बच्चों, अब यह क्या है, दांडी कूच की यात्रा प्रारंभ हो गई थी और वहाँ से 20 किलोमीटर तक बड़ौदा आकर वहाँ पे उसकी यात्रा रुकी थी, क्योंकि सारे लोग थे, मतलब कि औरतें थी और आदमी भी थे, और इसीलिए धीरे धीरे इसकी यात्रा दांडी कूच करने के लिए वहाँ पे जा रही थी। सत्याग्रही गाज बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? पहले बड़ोदरा से सीधे रास नामक गांव में दाखिल हुए। वहाँ गांधी का एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रह तंबू में रुके। देखो बच्चों, अब सत्याग्रह के बारे में हम गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी को कहाँ रुकवाया कि धर्मशाला में वहाँ पे रुके थे, बाकी के जो थे उसके लिए तंबू बनाए गए थे। रास की करीब आबादी 3000 थी, लेकिन इनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने अब पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र यानी कि उसका उल्लेख करते हुए उसने कहा सरदार को यहाँ सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेख किया था और कहा कि कुछ मुखी और तलाठी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ का मतलब क्या है? देखो बच्चों, शूद्र यानी कि छोटा स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? अब देखो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि जो लोग कहाँ पे मतलब कि ब्रिटिश सरकार के अंदर जो नौकरियां कर रहे हैं, तलाटी की और आगे किसी और व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आप लोग इससे मतलब कि इस लोगों के साथ रहकर आप अपना योगदान क्यों देते हो? अब आप अपने देश को योगदान दो जिसके कारण हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। आप उसके चूसने मत दो। आपकी आंखें खुली नहीं है अभी तक कि जिसके कारण आप इस सत्याग्रह वाले लोगों के साथ हमेशा रहते हो। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप लोग भी अपना इस्तीफा देकर इस गंदगी से दूर हो जाओ और यहाँ पे मेरे साथ हमारे देश को आज़ाद करने के लिए आ जाओ, ऐसा गांधी जी ने कहा। अब देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है दूसरे पैराग्राफ में? देखो कि गांधी जी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी करने के लिए गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा अब
फिर बादल घिर आए, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोह को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। देखो बच्चों कि मैं भी मतलब कि सज़ा पाना चाहता हूँ, पर सरकार मुझे कैसे कर सकती है। राजद्रोह करता हूँ तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए, काला पानी भेज दिया जाए या 3 महीने की सज़ा हो। परंतु क्या होता है, गांधी जी के साथ इतने लोग थे कि जिसके कारण सरकार के सारे लोग थे, जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे, वो उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से बिल्कुल थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका की थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार का मतलब है हवा, ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की ये जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में ही देर के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि सारे सत्याग्रही इतने थक गए थे, फिर भी 1 घंटे के लिए वहाँ पे रुके थे। बाद में एक बूढ़ी औरत ने उसको तिलक किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप किसी भी प्रकार हमारे देश को स्वतंत्र करवाओ और अंग्रेज़ों की गुलामी में से मुक्त करवाओ। तो गांधी जी ने भी कहा कि मैं किसी भी प्रकार में स्वराज को लिए बिना लौटूंगा नहीं। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस राज्य में रंग से राजा तक सब दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है और नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार यानी नाश करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कें के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, परंतु क्या होता है, गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। क्या किया? गांधी जी ने साफ इनकार किया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। ऐसा गांधी जी ने कहा कि गांधी जी रास नामक गांव में पहुंच गए और सभी लोग कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, परंतु गांधी जी कहते हैं कि मैं यात्रा करने के लिए आया हूँ। मैं यात्रा अपने पैरों से ही करूँगा, मैं गाड़ी में बैठूँगा नहीं। आपके साथ सुख दुख बांटकर ही चलूँगा कि जिसके कारण मेरी यात्रा सच्ची हो जाए। समझ में आ गया? यहाँ तक देखो बच्चों, तो यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ पूरा होता है। बाद में जो है दूसरा चैप्टर में बाद में आपको करवाऊँगी। समझ में आ गया?